नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्यों योगी जी, कलेजा ठंडा हो गया? मोहन बाबू आपका, भजन लाल जी आपका नहीं, आपका तो हो ही गया होगा हिमंता बिस्व शर्मा। एक दूसरे को बधाई दी कि नहीं, आप मेरी पूछेंगे। मैं एक साथ दहशत और शर्मिंदगी से भरा हुआ हूं और सोच रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसों की सोच ने देश को वहां लाकर खड़ा कर ही दिया जहां अब्दुल को टाइट करने के नाम पर आर्यन के सीने में गोली मारी जा रही है। और तब भी इस देश को चलाने वालों की आंखों में शर्म और अफसोस का एक कतरा तक नहीं। तो सुनो हिंदुत्व का खंजर किसी पहलू खान के सीने में भोंक देने वालों, किसी तबरेज अंसारी को खत्म कर देने वालों, किसी हाजी अशरफ मनियार की दाढ़ी नोच लेने वालों, किसी अखलाक को घर से खींचकर खत्म कर देने वालों, सुनो। किसी अब्दुल को टाइट करने के लिए मरे जा रहे सनातनियों, तुम तो और भी गौर से सुनो। लेकिन हम जानते हैं कि तुम कायर, लजलेजे और बहुत बेहया हो। तो बताओ, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा के पिता को कि उनके बेटे को किसने मारा? गो तस्करी के नाम पर देश में जो उन्माद फैलाया जा रहा है वो कहां तक जा चुका है और कहां तक जा सकता है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। अब्दुल को कटार लेकर खोजती हुई हत्यारी भीड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब्दुल है या आर्यन मिश्रा, उसे बस मार देना है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है। जरा ध्यान से सुनिएगा। फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एक विकसित औद्योगिक शहर है, बाबा फरीद के नाम पर बसा हुआ। वो जहां कहीं से भी देखते होंगे इस नगरी को आज शर्मिंदा होंगे। आगे की कहानी जरा और गौर से सुनिएगा। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की आधी रात को अपने दोस्तों हर्षित और शैंकी के साथ डस्टर कार में नूडल्स की तलाश में निकला था। और ठीक उसी समय अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरव नाम के लोग सड़क पर किसी अब्दुल की तलाश में थे। गो तस्करी को रोकने के नाम पर जो हत्यारी पलटनें तैयार की गई हैं, उसे बस किसी को मार देना है, किसी को काट देना है, किसी को खत्म कर देना है। और इस गीदड़ सोच को वो अपनी बहादुरी की तरह चमकाते हैं। पता नहीं उन्हें किसने बताया था कि कुछ गो तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर एसयूवी का इस्तेमाल करके शहर में रेकी कर लें। तभी उन्हें एक डस्टर कार सामने से गुजरती नजर आई। उन्होंने कार को देखते ही उसे रुकने का इशारा किया। आपको फिर से याद दिला दें कि फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और दिल्ली एनसीआर में गुंडों की कोई भी भीड़ आधी रात को आपकी कार को रोकने के लिए बीच सड़क पर खड़ी हो सकती है, वो भी पूरी ठसक के साथ। जिस कार में 12वीं के बच्चे सवार थे उसे हर्षित चला रहा था। साथ की सीट पर आर्यन मिश्रा बैठा हुआ था। कार के पीछे शैंकी और 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। पुलिस ने बताया कि हर्षित और शैंकी का कुछ ही दिन पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसने शैंकी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। इससे वो बेहद सशंकित और डरा हुआ था। जब गो गुंडों ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो डस्टर में बैठे लड़कों को लगा कि पिछली लड़ाई वाले लोग पुराने मामले में उनका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे, दहशत के मारे वो गाड़ी को और तेज चलाने लगे। लेकिन गो गुंडों ने इसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि कार में उन्हें अपनी हत्यारी सोच को अंजाम देने के लिए एक अब्दुल मिल ही गया है। क्या आप यकीन करेंगे कि डर के मारे हर्षित ने करीब 25 किलोमीटर तक कार चलाई। वो इतना डरा हुआ था कि उसने पलवल टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया। इसके बाद गो गुंडों ने डस्टर कार पर गोलियां चलानी शुरू कर। एक गोली पीछे की खिड़की से निकलकर सीधे आर्यन को जा लगी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को गोली लगने के बाद हर्षित ने गाड़ी रोक ली। लेकिन अब्दुल के खून के प्यासे गो गुंडे यही नहीं रुकते। वो अपनी गाड़ी से उतर कर आते हैं, डस्टर कार का गेट खोलते हैं और लड़कियों के सामने 12वीं क्लास में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा की छाती में एक और गोली दाग देते हैं। आर्यन मिश्रा वहीं मर जाता है। तो कुछ समझ में आया। अब्दुल की तलाश में घूमते हुए हत्यारों के झुंड ने आर्यन मिश्रा को मार डाला। उस आर्यन मिश्रा को जिसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि इस मुल्क में गोरक्षा के नाम पर जो आग लगाई जा रही है उसने कितने लोगों के हाथ में अब्दुलों को खत्म करने के लिए कटार थमा दी है।
आर्यन मिश्रा को गोली मारने के बाद गो गुंडों का झुंड भाग खड़ा हुआ। टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरों से गाड़ी की पहचान हुई। वो गीदड़ों की तरह छिपते फिर रहे थे और जब पकड़े गए तो गो गुंडों ने पैंट में पेशाब कर दिया। पता चला कि बहादुरी की डींगे हाँकने वाले तो बहुत बड़े गीदड़ हैं, लेकिन इसके बाद भी अपनी बहादुरी का जालिम किस्सा सुनाने की बजाय कि उन्होंने गोरक्षा के नाम पर 25 किलोमीटर पीछा करके 16-17 साल के एक बच्चे का शिकार किया है, वो पुलिस को बरगलाने लगे, झूठ बोलने लगे कि वो बच्चे अपने साथियों को बुलाकर सुनसान इलाकों से ट्रकों में गायों को भरकर लाने के लिए बोल रहे थे और इसीलिए उन्होंने आर्यन मिश्रा को मार डाला। क्यों? क्योंकि उन्हें तब भी यकीन था कि उन्होंने किसी अब्दुल को मारा है, न कि आर्यन मिश्रा को। बेहया गिद्धों की टोली सारी पोल पट्टी खुल जाने के बाद भी अपने आप को गोरक्षक बता रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें पूरी घटना का ब्यौरा दे दिया तो उन्हें पसीना आ गया। 5 गो गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और जानते हैं उनके नाम क्या हैं? फिर से सुनिए। अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ। गोरक्षा के नाम पर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अब्दुल को गोली मारने के लिए गश्त लगाते ये गुंडे पूरी तरह ट्रेंड हत्यारे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी का मतलब क्या होता है, इसलिए उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। दावा किया कि उन्होंने हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार नहर में फेंक दिया है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो अनिल के घर से हथियार को बरामद कर लिया गया। तो मेरे वतन के लोगों, ऐसा देश बना दिया है साहब लोगों ने। गाय के नाम पर आदमी को मार दो, बच्चों को मार दो, औरतों को नोच लो और कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे ये गुंडे और इन गुंडों हत्यारों के सरदार और सरपरस्त धर्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? गाय को बचाने के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत करने वालों, गो गुंडों के सरपरस्त नहीं बताते कि आर्यन मिश्रा की मां से तुम नजरें क्यों नहीं मिलाते? क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी जहरीली सोच और गंदी जुबान ने लाखों आर्यनों की गर्दनों पर कटार रख दिया है? क्या फर्क पड़ता है आप उसे अब्दुल कहते हो या आर्यन? आपको तो सिर्फ कटी हुई गर्दनों और आदमी के लहू में सनी हुई तलवारों से मतलब है, भले वो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे का लहू हो। तो बताइए साहब, आर्यन मिश्रा के खून से आपकी प्यास अभी तक बुझी या नहीं? आप नहीं बताएंगे, हम बताते हैं, हरगिज नहीं बुझी है। आप फिर निकलेंगे किसी अब्दुल, किसी आर्यन की तलाश में। आप नहीं जानते कि ये दोनों नाम एक ही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।